झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की कवायद अब तेज हो गई है और सोमवार को केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव रांची आ रहे हैं। सभी जिलाध्यक्षों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। तो वहीं रविवार को प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को सम्मानित भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की कवायद तेज। सोमवार को आएंगे केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव। जिला अध्यक्षों के साथ रायशुमारी करेंगे जुएल ओरांव। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं से भी लेंगे फीडबैक। केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। बीजेपी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह। 27 जिला अध्यक्षों की हो चुकी है नियुक्ति। 3 जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी जल्द। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की कवायद तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव को पार्टी ने ऑब्जर्वर बनाया है। सोमवार को जुएल ओरांव रांची आ रहे हैं। सभी जिला अध्यक्षों से ओरांव रायशुमारी करेंगे। उसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। कार्यकर्ता के फीडबैक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। जुएल ओरांव की रिपोर्ट के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा संभव है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी कहा है कि जो भी प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वह पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा। हम सब उसका स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता और वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय जुएल ओरांव जी, जिन्हें इस राज्य का सांगठनिक चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाने का काम संगठन ने किया है। मुझे लगता है कि उनके मार्गदर्शन पर बहुत ही अनुशासनात्मक तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से राज्य के संगठन का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव करने का काम करेंगे और किसी न किसी कार्यकर्ता को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी। जो भी बन के आएंगे हम लोग उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन। बीजेपी ने अब तक 27 जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 3 जिलों में जल्द ही जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी। सोमवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों का सम्मान समारोह हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह शामिल हुए। जिलों के जिला अध्यक्ष का नियुक्ति हुआ है और वे सभी जिलाध्यक्ष जी आज की बैठक में उपस्थित थे। सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश की तरफ से अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया है और आगामी कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और जो SIR पूरे देश में चल रहा है और झारखंड में भी चलने वाला है, उस संदर्भ में भी विस्तार से बातें हुई हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बैठकें निरंतर चलती हैं और कई विषयों पर बैठक आहूत होती है। आप सबको पता है कि अभी जो हमारी पहली बैठक हुई है उसमें जो हमारे कुछ मंडलों में जो हमारे सदस्यता को लेकर के थोड़ी बहुत जो हमारी कमियां रह गई थी, इसको हम कह सकते हैं, उसको दूर करने के लिए सभी राज्य से मंडल स्तर के ऐसे प्रमुख कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था जो जिन बूथों पर सदस्यता नहीं हुई थी उन बूथों को पूरा करने का, वैसे लगभग 90% बूथों को हम लोगों ने टच करने का काम किया है और उसी के फलस्वरूप हमारा मंडल का भी गठन हुआ, हमारा जिला का भी गठन हो गया है। लगभग मंडलों का गठन हुआ है और जिला में हमारा 27 जिला, 30 है सांगठनिक जिला, 27 जिला हमारा हो गया। 1-2 दिन में बाकी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सिमडेगा में आने वाले दिनों में जो SIR के संबंध में काम होने वाले हैं उसके संबंध में चर्चा हुई और एक जिला अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व हम लोग को निभाना है उसके संबंध में बताया गया। हमें लगता है कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देश में हम लोग सिमडेगा में बहुत अच्छा कार्य करेंगे और आने वाले समय में सिमडेगा के संगठन को काफ़ी मजबूत बनाएंगे। हाँ, SIR उसमें भी चर्चा हुई है और उसके लिए भी हम लोगों को प्रक्रिया बताया गया है कि किस तरह से करना है। तो उसके लिए भी हम लोग सक्रिय रहेंगे और हम लोग पूरा जिला भर में सभी मंडल अध्यक्षों को लेकर के और सभी कार्यकर्ता को लेकर के मिल करके, जैसे बताया गया है कि हम लोगों को टीम बना करके उसमें सक्रिय से हम लोग काम करेंगे। लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिली हार से बीजेपी कार्यकर्ता मायूस है। केंद्रीय नेतृत्व संगठन को धारदार बनाने में जुटी है ताकि विपक्ष जनता की आवाज बने, जनहित के मुद्दों पर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करे। नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी एक बार फिर नई ऊर्जा, नए जोश के साथ संघर्ष करती हुई नजर आएगी। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा की रिपोर्ट।
और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। देखिए रुचि, आखिरकार लंबे अरसे के बाद कह सकते हैं कि झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की जो कवायद है वो तेज हुई है, और ऐसे में ऑब्जर्वर बनाए गए जुएल उरांव जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, वे रांची आ रहे सभी जिला अध्यक्षों के और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरीके से बीजेपी अपने संगठन को और भी मजबूत करने में लगी हुई है? और हमारे सहयोगी बार फिर से रुचि हमारे साथ जुड़ गई हैं न्यूज रूम से, उनका रुख करेंगे। रुचि, जिस तरीके से जो बातें हो रही हैं आखिर लंबे अरसे के बाद कह सकते हैं, क्योंकि कई बार बीजेपी में ये सवाल भी उठे हैं, विपक्ष ने भी सत्ता पक्ष ने भी ये जो है उन सवाल उठाए हैं कि आखिर प्रदेश अध्यक्ष का कब चुनाव होगा, कब चेहरे बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 2 बार करारी हार का सामना हुआ है यहाँ पे बीजेपी को देखना पड़ा है। और ऐसे में अब जो प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। जुएल उरांव जो कि ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वे रांची आने वाले हैं, फीडबैक लेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल अंकिता, देखिए सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष पूर्व से ही चल रही थी। दिसंबर 2025 में यह सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। हालांकि विलंब से प्रारंभ होने का कारण यह भी था कि राज्य में विधानसभा का चुनाव था। विधानसभा चुनाव की वजह से ये प्रक्रिया देर से प्रारंभ हुई और सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया लगभग 1 वर्ष चली। देखिए पहले मंडल अध्यक्षों की घोषणा हुई, उसके बाद जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई। हालांकि 3 सांगठनिक जिले जो है अभी भी बचे हुए हैं, जल्द ही उन 3 जिले के जिला अध्यक्षों की भी घोषणा हो जाएगी। देखिए अब बारी आती है प्रदेश अध्यक्ष की, कि चूंकि पूरा बीजेपी खेमा है वो एक टक से देख रहा है कि आखिर बीजेपी, झारखंड बीजेपी की कमान अब किसके हाथों में जाएगी। चूंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं यानी कि जो अध्यक्ष होते हैं उनका पावर अहम होता है, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संगठन को आगे ले जाने में। तो ऐसे में कह सकते हैं कि अब जब जिला अध्यक्ष की घोषणा हो गई है उसके बाद ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव, और कल ही इसका नोटिफिकेशन जो है वो भी आ गया था। अब जुएल उरांव के आने की सूचना जो है वो कल देर शाम जो है रांची पहुंच जाएंगे और जिला अध्यक्षों से फीडबैक लेंगे। देखिए जो रायशुमारी की प्रक्रिया होती है कि मंडल अध्यक्ष का जब चयन होता है तो उनके रायशुमारी के पश्चात जिला अध्यक्ष का चयन होता है और उसके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक सांगठनिक जिले में ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई थी, जैसे पर्यवेक्षक होते हैं, तो ठीक उसी तरह से स्टेट प्रेसिडेंट के लिए ऑब्जर्वर जुएल उरांव हैं और वो रायशुमारी करेंगे कौन जो है कौन से ऐसे नेता, चूंकि बीजेपी में कई ऐसे कद्दावर नेता हैं, लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खबरें निकल करके अंदर खेमे से आ रही हैं कि जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आदित्य साहू, उन्हें कंटिन्यू किया जा सकता है, यानी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन यह कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं वो सारा रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के तरफ से ये जारी होगा कि उपयुक्त जो है वो आदित्य साहू होंगे या और कोई नेता होंगे, रघुबर दास, मतलब कई नाम जो है सामने आएंगे, लेकिन पहला जो नाम है वो आदित्य साहू का ही है। चूंकि देखिए केंद्रीय नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व रुचि, अक्सर जो सांगठनिक चुनाव की जब बात होती है बीजेपी की, और अभी कवायद प्रदेश अध्यक्ष की शुरू हुई चुनाव की, इसके पहले जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया, सभी को सम्मानित भी किया गया। तो कहीं ना कहीं अगर नए प्रदेश अध्यक्ष अगर मिलते हैं बीजेपी को, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बीजेपी को जो करारी हार का सामना करना पड़ रहा है, झारखंड में जो संघर्ष करना पड़ रहा है, वो संघर्ष खत्म होगा और काफी ज्यादा मजबूती के साथ बीजेपी एक नई ऊर्जा, एक नए चेहरे के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सही कहा आपने, चूंकि प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में बीजेपी है। जितने भी जिला अध्यक्ष हुए, यानी कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हैं, कई 8 ऐसे चेहरे हैं जिन्हें दोबारा से रिपीट किया गया है, 8 चेहरों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। लेकिन सबने यह संकल्प लिया है कि 2029 को फोकस करके चलना है कि जब विधानसभा के चुनाव होंगे
तो सत्ता बीजेपी के हाथों में होगी। दूसरी तरफ देखिए राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं। वर्तमान में अगर निकाय चुनाव की ही बात कर ले तो इस निकाय चुनाव में कैसे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के लोग जीत करके आए। आगामी दिनों में एसआईआर की भी प्रक्रिया जो है वो राज्य में शुरू होगी, तो एसआईआर में भी कैसे बीजेपी जो है अपने BLO 1 हुए या BLO 2 की भूमिका वहां निभाएगी कि जो अर्हता रखने वाले लोग हैं, जो डिजर्विंग लोग हैं, वो वहां से उनका नाम नहीं कटे और जो वैसे मतदाता जो है मतदाता सूची में जो अवैध तरीके से है तो उन्हें कैसे हटाया जाए। तो इन सब में भी वो इलेक्शन कमीशन को मदद करेंगे। हालांकि सभी दल से वैसे BLO 2 जो है वो नियुक्त किए जाएंगे। बिल्कुल रुचि, और आने वाले समय में बीजेपी का कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनता है इस पर भी निगाहें बना के रखिएगा। फिलहाल जुएल उरांव आने वाले हैं, किस तरीके से फीडबैक लेते, क्या कुछ रायशुमारी होती है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।